तो हाँ जी, आपका नाम आयुष है। आपकी कुंडली बनी है तुला लग्न की। राशि आपकी मेष है। कुंडली की बात करूं, कुंडली मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी है। सभी ग्रह आपके अच्छे हैं। जैसे कि आपका देखो जी, गुरु उच्च का बैठा है, केतु उच्च का बैठा है, राहु उच्च का बैठा है। इसके अलावा शनि मित्र राशि में बैठा है, चंद्रमा मित्र राशि में बैठा है, शुक्र मित्र की राशि में बैठा है, मंगल मित्र राशि में है, बुध मित्र राशि में है। सूर्य थोड़ा सा खराब है, लेकिन ऐसा नहीं सूर्य बिल्कुल खराब है, कई प्रकार के अच्छे फल देगा। अब आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा, और आपने जो सवाल लिख के भेजे हैं वो भी मैं कवर करूंगा। आपने बोला विवाह के बारे में पूछा है, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, काम काज के बारे में पूछा है, धन के बारे में पूछा है, हेल्थ के बारे में। ये आपके सवाल है। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। 12 घर मैं लिख देता हूँ, वो आप एक बार समझ लो। ये है आपकी कुंडली का पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां घर, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम देखेंगे कि आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके धन जोड़ने का है, परिवार का भी है, वाणी का। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर माता, मकान, वाहन। पांचवा घर आपके बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज, पिता। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 गुरु से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देख लो। जैसे कि आपका सवाल है, मान लो आपकी आमदन को लेके, इनकम को लेके। तो 11वां अगर कुंडली में आमदनी का होता है, और 11वें घर में एक नंबर लिखा है 5 नंबर, जो कि है सिंह राशि। माल किसका बना, सूर्य है। तो आपकी अगर आमदनी देखनी है, हमें सूर्य को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका भाग्य देखना है, कुंडली में 9वां घर भाग्य का है, और 9वें घर में नंबर 3 लिखा है, जो कि है मिथुन राशि। मालक बना बुध। तो आपका भाग्य देखना है, हमें बुध को देखना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब आपको समझ आ चुका है कि जो कुछ देखना है कुंडली में वो घर देखना है, और घर का मालक देखा जाता है। और अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। वैसे तो आपको मैंने भी बोला कि आपकी कुंडली काफी अच्छी है, काफी ग्रह अच्छे हैं, सभी ग्रह अच्छे हैं, बस है हल्के से एक दो ग्रह जो। अब ये 9 ग्रह जो होते हैं कुंडली के, इनका असर हमारे जीवन के ऊपर ज्यादा उस समय आता है जब इनकी चलती है दशा। तो दशा भी जो है, दशा होती है दो प्रकार की। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा काफी बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर चली हुई है सूर्य ग्रह की। और ये 22 से चली हुई है आपके ऊपर, और 28 में खत्म होगी, काफी लंबी दशा है। तो इसका मतलब ये है कि आपके भाई जीवन के ऊपर अभी सबसे बड़ा असर है सूर्य ग्रह का, क्योंकि उसकी चल रही है महादशा। और सूर्य का आपके ऊपर जो असर है वो समझ लो 80% है। आपकी मतलब 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ आपके साथ हो रहा है सूर्य की वजह से हो रहा है। जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कारण ये सूर्य है। और कुछ असर आपके ऊपर 20% राहु का भी है, जिसकी चली है अंतरदशा। ये 12वें महीने 23 से चली है, और ये अभी 11वें महीने 24 में खत्म हो जाएगी, 2 महीने की पड़ी है। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर जो असर है अभी सूर्य और राहु दोनों का है। खासकर सूर्य का असर बड़ा है, ज्यादा है। राहु का भी असर, लेकिन वो कम है। अब इन ग्रहों से पहले देखो जी, आपके मैं दूसरे ग्रहों को एक बार कवर करूंगा। असर तो आपके ऊपर इन ग्रहों का है, लेकिन पहले मैं दूसरे ग्रहों को एक बार कवर कर दूं कि दूसरे ग्रह आपकी कुंडली में कैसे हैं, क्या अच्छे बुरे फल देंगे। जैसे कि आपको मैंने भी जैसे बोला था, जो कुछ देखना है उस घर को देखा जाता है। जैसे कि मान लो हमने आपकी कुंडली में आपकी पत्नी के बारे में जानना है, तो 12 घरों में 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। पत्नी आपकी देखनी है, 7वां घर देखेंगे। और आपको मैंने फार्मूला भी समझा रखा है कि घर का मालक देखना है। तो 7वें घर में क्या लिखा है, 1 नंबर, जो कि है मेष राशि। मालक बना इसका मंगल। तो आपकी पत्नी के लिए 7वें घर के मालक इस मंगल को देखना पड़ेगा। और मंगल के अलावा 7वें घर में चंद्रमा बैठा है, इसको भी देखना पड़ेगा। तो कम से कम 2 ग्रह देखने पड़ेंगे आपकी पत्नी के लिए। सबसे पहले मैं 7वें घर के मालक मंगल की बात करूं, वो बैठा है तीसरे घर में। तीसरे घर में यहाँ पे जो 9 लिखा है, धनु राशि, गुरु की राशि है, जो कि इसकी है मित्र की राशि।
एक बार मेरी और नोट कर लो, ये ग्रह अच्छे फल क्यों देते हैं? अगर ये अपने खुद के घर में बैठे हैं, या दोस्त के घर में बैठे हैं, या उच्च के बैठे हैं, इन तीन स्थितियों में बहुत अच्छे फल देते हैं। अगर ये दुश्मन घर में बैठे अच्छे फल नहीं देते। तो मंगल अच्छा इसलिए क्योंकि वो दोस्त के घर में बैठा है, ऊपर से तीसरा घर, और तीसरे घर का कारक भी है अपने घर से तीसरे घर में, नौवें घर में। तो मंगल तो ये दिखा रहा है कि आपको भाई पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, और पत्नी के आने के बाद आपका भाग्य देवी होगा, पत्नी के आने के बाद आपकी किस्मत भी चमकेगी। और मंगल तीसरे घर में बैठ के आपको काफी मेहनती बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, साहसी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, जीवन में काफी आपको आगे लेके जाएगा। और मंगल का इस कुंडली में एक और घर है, ये दूसरा घर, जो कि होता है धन जोड़ने का घर। धन जोड़ना देखना है दूसरा घर। दूसरे घर में 8 लिखा है, वृश्चिक राशि, मालक मंगल। तो धन जोड़ना मंगल से देखेंगे, मंगल तो ये दिखा रहा है कि आपको धनी भी बनाएगा, खासकर खुद की मेहनत के बल पर आप धन कमाएंगे, धन की आपके पास कमी नहीं रहेगी। तो मंगल हमने देखा आपकी कुंडली के दो घरों का मालक, एक तो सातवें घर का जो कि पत्नी का घर है, और मंगल दूसरे घर का मालक है जो कि है धन का घर। धन मेहनत के घर में बैठा, मेहनत के बल पर धन कमाएंगे आप लाइफ में। अब देखो जी, दूसरे घर में केतु बैठा, उसकी अगर बात करूं, तो ये जो 8 लिखा है, वृश्चिक राशि में केतु उच्च का बैठा है। तो केतु उच्च का होने की वजह से बहुत अच्छा है, केतु भी दूसरे घर का अच्छा कर देगा, आपको धनी बनाएगा, आपको पारिवारिक सुख अच्छा, वाणी अच्छी, आपको धार्मिक बनाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो पहला घर है, अब जैसे मैंने बोला 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। सातवां घर पत्नी का है, पांचवां घर बच्चों का, चौथा माता का। ऐसे ही जो पहला घर है ये आपका घर है, मतलब आप जो है आप कैसे होंगे, आपका रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक कैसा, पहले घर को देखा जाएगा। और पहले घर में नंबर लिखा है 7, जो कि तुला राशि है, माल किसका बना, शुक्र। हमें देखना पड़ेगा शुक्र को, और शुक्र कहाँ बैठा है, यहाँ पे बैठा है चौथे घर में। शुक्र भी आपका भाई कुंडली में बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है। क्यों अच्छा है शुक्र? एक तो जहां बैठा है वो चौथा घर है, और चौथे घर में यहाँ पे जो 10 लिखा है, शनि घर बैठा है, शनि इसका है दोस्त, अपने दोस्त के घर में आया मेहमान बन के। आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो मेरा घर है, मेरे घर में मेरा कोई आया हो दोस्त, तो दोस्त मेरे घर में आएगा मेहमान बन के, इसकी वजह से वो मेरे घर का अच्छा करेगा। वो काम यहाँ पे शुक्र करेगा चौथे घर में। चौथे घर में शनि घर में बैठा अपने दोस्त के घर में, तो शुक्र इस चौथे घर का कर देगा अच्छा। क्या अच्छा करेगा? चौथा घर है आपकी माता, मकान, वाहन। तो शुक्र आपको माता का सुख अच्छा देगा, मकान का सुख अच्छा, आपके पास अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी, भूमि, जमीन, जायदाद। और शुक्र की वजह से, शुक्र है सुंदरता का कारक, आपका जो घर होगा दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर होगा। वाहन ब्रांडेड होंगे आपके पास, लग्जरी वाहन होंगे आपके पास, क्योंकि शुक्र इसका कारक है। सुंदरता कारक आपका मतलब आपकी जो गाड़ी होगी, बाइक, वो भी दिखने में सुंदर होगी। माता को सुंदर बना देगा, मकान वाहन का सुख अच्छा इनको सुंदर बनाएगा, मकान वाहन सुंदर होंगे। और शुक्र शरीर का मतलब आपके शरीर को अच्छा रखेगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक अच्छा। शुक्र इस 8वें घर का मालक है जहाँ पे 2 लिखा है। 8वां घर आयु का, आपकी उम्र भी काफी लंबी कर देगा, आपको पारिवारिक संपत्ति भी विरासत में मिलेगी। अब शुक्र लग्नेश है पूरी कुंडली का मालक। अब देखो जी 10वें, इस चौथे घर का जो, क्योंकि फार्मूला क्या था, घर का मालक देखना है। मान लो हमने आपका चौथा घर देखना है, चौथा घर है आपकी माता, मकान और वाहन। इन चीजों को अगर देखना है, चौथा घर देखेंगे, चौथे घर में क्या लिखा है 10, जो कि मकर राशि, माल किसका है, शनि। हमें शनि को भी देखना पड़ेगा, और वो बैठा है 8वें घर में। ये 8वां घर अच्छा घर नहीं होता, और 8वें घर में यहाँ पे बैठा है ये, वैसे शुक्र घर में बैठा है, दोस्त का घर है। घर तो अच्छा नहीं, लेकिन शुक्र शनि बैठा है दोस्त के घर में। और यहाँ पे स्थान परिवर्तन जो हुआ है, शनि बैठा है शुक्र घर में, शुक्र शनि घर में। शनि देखो जी है तो खराब घर में, लेकिन फिर भी आपको तकरीबन अच्छे फल देगा, लेकिन थोड़ा सा बुरा फल जरूर देगा। चौथा घर है माता, मकान, वाहन का। वैसे तो इनका सुख अच्छा है, फिर भी इनको लेकर कोई दिक्कतें परेशानी आपको लाइफ में आएंगी, खासकर शनि की दशा में दिक्कतें पड़ेगी, क्योंकि दशा में ही ग्रह एक्टिवेट होते हैं। जैसे कि अभी आपको शनि की मैं दशा दिखाता हूँ। शनि की बड़ी दशा तो आगे जाके आएगी 79 में, यह छोटी दशा इसकी ये आएगी, ये लिख लो तारीख। 8वां महीना 2025 में स्टार्ट होगी शनि की दशा, 26 में खत्म होगी। 1 साल की जो दशा होगी आपकी शनि की, ये इसमें थोड़ी सी आपको लाइफ में दिक्कतें आएंगी। क्या दिक्कतें आएंगी? माता को बीमार कर सकता है, माता से मनमुटाव होना, मकान को लेकर कोई दिक्कतें आना, वाहन संबंधी दिक्कतें, वाहन से आपका एक्सीडेंट हो सकता है, या वाहन चोरी हो जाना, या वाहन के ऊपर खर्चा होना, भूमि, जमीन, जायदाद, इसको लेकर दिक्कतें आना। ये शनि की दशा में दिक्कतें आएंगी। और शनि इस 5वें घर का भी मालिक है, जहाँ पे 11 लिखा है, ये संतान का घर है। संतान राहु के साथ बैठा है, संतान के साथ आपकी जो संतान है उसके साथ उसका एक्सीडेंट भी होगा, उसके दुर्घटना के भी योग मुझे दिख रहे हैं, या संतान का बीमार होना। और ये 5वां घर पढ़ाई का, आपकी पढ़ाई में दिक्कतें आएंगी शनि की दशा में।
मतलब शनि की जो दशा है इसमें थोड़ी सी दिक्कतें परेशानी आएंगी हल्की सी। और चौथा घर है जन्मभूमि। जन्मभूमि 8वां घर विदेश, आपको जन्मभूमि से दूर दूर भी लेके जा सकते हैं शनि की दशा में। और आगे आपकी साढ़े भी शुरू होने वाली है मार्च में, अभी 5-6 महीने के बाद साढ़े भी शुरू हो जाएगी। तो शनि के भी उपाय आप शुरू कर दो। तो शनि के 2 उपाय आपने करने हैं, जो कि है पहला उपाय कि रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो। दूसरा उपाय शनि मंदिर जाया करो। ये 2 उपाय भाई आप शुरू कर दो। शनि चालीसा रोजाना रात को पढ़ना है या सुनना है, शनि मंदिर जाया करो हर शनिवार को। शनि का दान मत करना, क्योंकि 8वें घर में शनि वैसे आपकी उम्र लंबी कर देगा बहुत ज्यादा। अब हमने देखा चौथे घर में शुक्र, तो चौथे घर का कर रहा है अच्छा कि माता मकान वन का सुख अच्छा है, लेकिन चौथे घर का जो मालक खुद शनि वो 8वें घर में है, ऊपर से राहु के साथ है। इसकी वजह से थोड़ा सा हल्की सी माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें खासकर शनि की दशा में आएंगी, जो कि आगे चलेगी आपकी, वो आपको मैंने दिखा दी है। और शनि मैंने बोला था इस 5वें घर का भी मालक है, तो पढ़ाई में भी दिक्कतें आएंगी आपकी, संतान संबंधी चिंता होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो जी, मैंने बोला था 7वां घर है पत्नी का घर, और 7वें घर का मालक मंगल हमने देखा, वो तो ये दिखा रहा था कि पत्नी का सुख अच्छा है। और आपको मैंने बोला था मंगल के अलावा 7वें घर में पत्नी घर में चंद्रमा बैठा है, उसको भी देखना पड़ेगा। और चंद्रमा यहाँ पे बैठा है मंगल घर में, और ये मंगल को अपना दोस्त मानता है। तो चंद्रमा भी भाई 7वें घर का अच्छा करेगा। पत्नी घर में बैठा है तो पत्नी के लिए अच्छा है। चंद्रमा की वजह से आपकी जो पत्नी है बहुत ज्यादा सुंदर होगी, आकर्षक होगी, उसकी वाणी अच्छी होगी, स्वभाव अच्छा होगा, चंचल होगी। और इसके अलावा सभी गुण से युक्त होगी, उससे आपको प्रेम अच्छा मिलेगा, स्वभाव बहुत उसका अच्छा होगा, बोल बानी बहुत अच्छी होगी। और चंद्रमा का जो अपना घर है इस कुंडली में वो है ये 10वां घर, क्योंकि 10वें घर में 4 लिखा है, कर्क राशि मालक चंद्रमा। 10वां घर है कामकाज, कामकाज चलेगा पत्नी घर में। चंद्रमा ये दिखा रहा है आपकी पत्नी के आने के बाद आपका कामकाज भी चलना शुरू हो जाएगा, या फिर ऐसा होगा आपकी पत्नी कामकाज करने वाली आपको मिलेगी, वो कामकाज करने वाली होगी, या उसके आने के बाद आपका कामकाज चलेगा, या वो आपके कामकाज में सपोर्ट करेगी। तो चंद्रमा भी आपकी पत्नी के लिए अच्छा है। और 10वां घर ये आपके भी कामकाज के लिए अच्छा है। 10वें घर से 10वें घर में बैठा, आपको नौकरी कारोबार का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, डेली की इनकम अच्छी होगी, सांझ देर के कामों में आपको फायदा होगा। इसके अलावा देखो, अब थोड़ा सा विस्तार में अगर समझाऊं, 10वां घर जो है ये है आपके काम काज का घर, जो आप नौकरी कारोबार या बिजनेस करते हैं, 10वां घर देखा जाएगा। और 10वां घर आपके पिता का भी है, पिता का ऐसा होगा। 10वां घर सरकार का भी होता है, मान प्रतिष्ठा का भी है। ये 4 चीजें जो मैंने बोली हैं, कामकाज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, ये चीजें देखेंगे 10वें घर से। और फार्मूला क्या है, घर का मालक देखना है। तो 10वें घर में क्या लिखा है 4, जो कि कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा, जो कि देखा वो है बहुत अच्छा है। वो तो ये दिखा रहा है कि आपको काम का जगह सुख अच्छा मिलेगा, पिता का सुख अच्छा, सरकार का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी। अब 10वें घर में जो गुरु बैठा है उसको भी देखना पड़ेगा। और गुरु भी यहाँ पे बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु 10वें घर में यहाँ पे जो 4 लिखा है ये कर्क राशि में उच्च का बैठा है। बहुत बड़ी अच्छी बात है, उच्च का होके बैठा है। क्योंकि ये जो ग्रह है ये अगर उच्च के बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं। तो गुरु 10वें घर में उच्च का है, तो 10वें घर का बड़े लेवल पे अच्छा करेगा। 10वां घर काम काज का है, गुरु आपको काम काज नौकरी कारोबार का सुख बहुत अच्छा देगा। 10वां घर पिता का है, पिता का सुख अच्छा, सरकार का सुख अच्छा, सरकारी नौकरी का भी योग है। 10वां घर मान प्रतिष्ठा का, मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा। और गुरु छठे घर का मालक है, निहाल का सुख अच्छा। तीसरे घर का मालक है, मेहनती बनाएगा, साहसी, पराक्रमी, उद्यमी। और ये जो ग्रह हैं मैंने क्या बोला था, दशा में ज्यादा एक्टिवेट होते हैं। अब आपके अभी गुरु की दशा आगे आएगी, वो समय आपका अच्छा होगा। यहाँ पे देखो, लिख लो तारीख। गुरु मतलब बृहस्पति कहते हैं। कब चलेगी, 3/11/24 में चलेगी आपकी दशा, और खत्म होगी 8 महीना 25 में। ये जो 1 साल की दशा होगी, समय आपका काम काज के लिए बहुत अच्छा है। इसमें आपको नौकरी कारोबार का सुख अच्छा मिलेगा। बाकी देखो जी, आपके यहाँ पे बात करते हैं 5वें घर में बुध सूर्य की। अब ये जो 5वां घर है, अब हम बात करेंगे जिसकी दशा आपकी चली हुई है सूर्य की। सूर्य कैसा है, जिसकी बड़ी महादशा चली हुई है, 22 से चली है दशा, अभी 28 में खत्म होगी। तो यहाँ पे देखो जी, जो 5वां घर है ये घर है आपकी, एक तो संतान का घर है, संतान कैसी होगी आपकी। 5वां घर पढ़ाई का, कितने पढ़े लिखे होंगे, कितने बुद्धिमान होंगे, 5वें घर से देखेंगे। ये जो 3 चीजें मैंने बोली, संतान, पढ़ाई, बुद्धि, 5वें घर से देखेंगे। और आपको मैंने समझा रखा है कि घर का मालक देखना है। तो 5वें घर में क्या लिखा है 11, जो कि कुंभ राशि, मालक बना ये शनि। तो हमें 5वें घर के मालक शनि को देखना पड़ेगा आपकी पढ़ाई, संतान और बुद्धि के लिए। और शनि के अलावा 5वें घर में बुध और सूर्य बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा।
तो 5वें घर के मालिक शनि को देखा, जो कि थोड़ा सा 8वें घर में जाने की वजह से वो ये दिखा रहा है कि पढ़ाई में दिक्कतें जरूर आएंगी, संतान संबंधी भी थोड़ी सी चिंता परेशानी हो सकती है। अब 5वें घर में बुध सूर्य को भी देखना पड़ेगा। तो बुध की बात करूं, वो भी आपका बड़े लेवल पे अच्छा है, क्योंकि बुध 5वें घर में बैठा है शनि घर में, और शनि इसका है मित्र, दोस्त, और बुध इस कुंडली में योग कारक भी है। तो बुध इस 5वें घर का करेगा अच्छा। संतान का घर है, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई पढ़ा लिखा बना देगा आपको, काफी बुद्धिमान बनाएगा। बुध वैसे बुद्धि का कारक है, आप मतलब बहुत ज्यादा बुद्धिमान होंगे, इंटेलिजेंट होंगे। और बुध के जुड़े कामों में आपकी रुचि होगी, लिखने का काम होगा, पढ़ाने का काम होगा। और बुध इसका अपना जो घर है इस कुंडली में, वो है ये 9वां घर, जहाँ से देखा जाता है भाग्य। भाग्य आपका देखना है 9वां घर। 9वें घर में 3 लिखा है, मिथुन राशि, मालक बना बुध, जो कि बैठा है संतान घर में। मतलब भाग्य चला गया, भाग्य उठ चला गया आपकी संतान घर में। आपकी संतान होने के बाद भी आपका भाग्य साथ देना शुरू होगा, बुध ये दिखा रहा है। तो बुध भैया आपके यहाँ पे अच्छा, वैसे बाहर में घर का भी स्वामी, संतान के ऊपर आपका खर्चा भी होगा। अब सूर्य की बात करें, जिसकी है बड़ी दशा। तो सूर्य यहाँ पे बैठा है 5वें घर में, किसके घर में? शनि घर में। शनि इसका है दोस्त, ओ दुश्मन। तो सूर्य थोड़ा सा इस घर को करेगा खराब। 5वां घर संतान का है, ये थोड़ा सा संतान संबंधी कुछ चिंता पैदा कर सकता है, जैसे संतान में देरी होना या आपकी पत्नी का गर्भपात कराना। 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ाई में दिक्कतें आएंगी, बुद्धि भ्रमित कर देगा। और सूर्य का जो अपना घर है वो है ये 11वां, जो कि है लाभ का घर, कि कामों में लाभ होगा या नहीं, और आमदनी कैसी होगी। अब 11वें घर का माल कहाँ बैठा है? 5वें घर में। मतलब लाभ चला गया संतान घर में, आमदनी संतान घर में। सूर्य वैसे ये दिखा रहा है कि आपकी संतान होने के बाद आपकी आमदनी बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपके कामों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा संतान होने के बाद। सूर्य थोड़ा सा, बस ये जो भी सूर्य की दशा है, इसमें थोड़ी सी दिक्कतें जरूर आपको आएंगी, पढ़ाई में दिक्कतें आ सकती हैं, बुद्धि सही ढंग से काम ना करना, और संतान संबंधी चिंता होना, पेट का कोई रोग होना। तो सूर्य के आपके लिए देखो जी, अभी वर्तमान में उपाय जरूरी अगर किसके हैं, वो हैं सूर्य के। तो सूर्य के उपाय में से आपने पहला उपाय है, एक तो सूर्य को जल दे दिया करो। दूसरा उपाय, सूर्य का दान किया करो संडे को। तीसरा उपाय, सूर्य कवच का पाठ आपने पढ़ना है। चौथा उपाय, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत पाठ पढ़ना है। आदित्य हृदय स्रोत का जो पाठ है, तो क्या क्या बोला, सूर्य को जल तो रोजाना देना है, दान हर संडे को। सूर्य कवच का एक पाठ है, 2 मिनट का पाठ है, सुबह के टाइम इसको पढ़ लिया करो या इसको सुन लिया करो। और सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का जो पाठ है, ये पढ़ना है या सुनना है सुबह, दोनों पाठ, मतलब सुबह के टाइम पढ़ने हैं, सुनने। कब तक? जब तक सूर्य की दशा है 28 तक। अगर आपको व्रत रखना आता है तो आप सूर्य का व्रत रख सकते हैं, हर संडे को सूर्य के देवता का व्रत रखा करो, अगर व्रत रखना आता है। नहीं आता तो चाहे रहने देना। तो हमने क्या देखा कि आपकी कुंडली में केतु उच्च का वो अच्छा है, मंगल अच्छा है, पत्नी के लिए अच्छा है, शुक्र माता मकान वाहन के लिए अच्छा है, चंद्रमा भी पत्नी के लिए अच्छा है, गुरु काम काज के लिए अच्छा है, बुध संतान पढ़ाई के लिए अच्छा है, सूर्य थोड़ा सा है, और शनि हमने देखा वो भी थोड़ा सा। लेकिन अब देखो राहु की बात करते हैं, जिसकी आपके ऊपर दशा भी चली हुई है, मतलब बड़ी दशा तो है सूर्य की, और छोटी दशा चली है राहु की। भाई मेरे पास जितनी भी कुंडलियां आती हैं, सबसे ज्यादा जो मेरे पास केस आते हैं उनके ऊपर होती है राहु की दशा। जब भी राहु की दशा आती है, ये लाइफ में दिक्कतें पैदा कर देता है, दिक्कतें, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़। अब आपके ऊपर ऊपर भी राहु की दशा चली हुई है 12 महीना 23 से, पिछले देखो जी कितने महीने हो चुके हैं, 10 महीने हो चुके हैं। 10 महीने से भाई राहु की चल रही है दशा, और अभी 2 महीने में खत्म हो जाएगी। सवाल की राहु अच्छा है ना बुरा है? तो राहु आपका यहाँ पे बैठा है 8वें घर में, उच्च का बैठा है, ये 2 लिखा है, वृष राशि में उच्च का बैठा है, बहुत बड़ी अच्छी बात है। 3 दृष्टियां, 5 में पड़ेगी 12वें घर के ऊपर, यहाँ पे स्वय राशि, ये खुद की राशि है। साथ में दूसरे घर के ऊपर यहाँ पे नीच राशि है। देखने में तो लग रहा है कि राहु सही है, क्योंकि उच्च का बैठा है, मित्र अपनी खुद की राशि को देख रहा है, मित्र राशि को देख रहा है। अब अच्छे वर्ग का देगा, 8वें घर में बैठ के उच्च का बैठा है, तो उम्र के लिए अच्छा है, और भी मकान वन के लिए अच्छा है। लेकिन दूसरे घर को देख रहा है नीच राशि, ये धन की हानि करेगा, धन को लेकर दिक्कतें, परिवार संबंधी दिक्कतें, वाणी कठोर। लेकिन देखो जी राहु चाहे उच्च का बैठा है, लेकिन फिर भी जब भी, क्योंकि 8वें घर में इसको अच्छा नहीं माना गया, थोड़ी बहुत दिक्कतें लाइफ में पैदा करता है जब भी 8वें घर में हो, चाहे उच्च का हो चाहे नीच का हो। दिक्कतें क्या आती हैं? ये हेल्थ खराब जरूर करता है, पेट का रोग दे देता है, पेट में गैस बनना, या उदर रोग हो गया, कब्जी का रोग हो गया, या कोई ना कोई, मतलब ये जब भी दशा आती है लाइफ में दिक्कतें पैदा करता है। आप चाहे नोट कर भी लेना, सीधी सी बात है कि आप नोट कर लो कि पिछले 10 महीने से आपकी लाइफ में दिक्कतें आ रही होंगी, परेशानियां आ रही होंगी, रुकावटें आ रही होंगी, स्ट्रगल, चिंता, भागदौड़ हो रही होगी,
मानसिक चिंता हो रही होगी, सांपों के सपने आ रहे होंगे, ये कारण है राहु। आपके कामों में बहुत सारी रुकावटें आ रही होंगी, कारण है राहु। वैसे तो उच्च का है लेकिन फिर भी ये दानव ग्रह है भाई। और 2 महीने में दशा खत्म हो जाएगी आपकी, मतलब सभी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। 2 महीने के बाद दशा चलेगी छोटी गुरु की, जो कि उच्च का बैठा, वो समय आपका बहुत अच्छा होगा। तो कहने का मतलब आपको ये समझ लो कि आपकी अभी जो दिक्कतें आ रही हैं वो बड़ा कारण है राहु। वैसे तो उच्च का है लेकिन घर अच्छा नहीं जहाँ वो बैठा है। और साथ में शनि के जब ये बैठता है थोड़ा सा एक दोष बन जाता है, इसे कहते हैं श्रापित दोष। तो मतलब आपके लिए भाई अभी 2 महीने तक राहु के उपाय जरूरी हैं। क्या क्या उपाय हैं? पहला उपाय, रात के समय राहु कवच का पाठ पढ़ा करो। आज जैसे शनिवार, आज से ये पाठ पढ़ना शुरू कर दो, या इसको सुन लिया करो या पढ़ लिया करो। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ। दोनों पाठ आप जहाँ तो पढ़ो या सुन लिया करो। तीसरा है राहु का दान। अब क्या दान है वो वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। चौथा उपाय, शिव जी की पूजा उपासना करो। अब शिव जी की पूजा उपासना का मतलब ये है कि शिव जी के मंदिर जाया करो, वहां पे बैठ के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप किया करो। तो ये आपने 4 उपाय करने हैं राहु के लिए। दोनों पाठ रात को पढ़ने हैं। कब तक? जब तक राहु की दशा है। 2 महीने तक पढ़ लो, उसके बाद ये दोनों पाठ चाहे छोड़ देना। दान भी 2 महीने तक कर लो, उसके बाद छोड़ देना। लेकिन शिव जी की पूजा उपासना तो मैं बोलूंगा भाई करते रहना चाहिए लाइफ टाइम। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपके लिए जो जरूरी उपाय हैं वो है, एक तो सूर्य ग्रह के, जिसकी आपके ऊपर चली हुई है बड़ी महादशा, वो भी थोड़ा सा है आपका दुश्मन की राशि में बैठा है। तो सूर्य के लिए मैंने बोला कि सुबह के टाइम सूर्य को जल दे दो। संडे को सूर्य का दान किया करो। सूर्य कवच, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत के पाठ दोनों पढ़ने हैं सुबह के टाइम, या इनको सुन लिया करो। अगर आपको व्रत रखना आता है, संडे का व्रत रख लिया करो। व्रत में आपने दिन में सिर्फ फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम भोजन करना है बिना नमक के। बाकी आपको मैंने बोला कि रात के समय राहु कवच राहु स्रोत दोनों पाठ पढ़ने हैं रात के समय। ये भाई अपनी मर्जी से मत करना, मतलब सूर्य के जो पाठ है वो सुबह करने हैं, राहु के पाठ रात को करने हैं। और शनि चल भी बोला है, वो भी आप रात के समय पढ़ लेना। इसको भी आप रात को पढ़ लो चाहे सुन लिया करो। और शनि मंदिर जाया करो, और राहु के लिए शिव जी के मंदिर जाओ, शिव जी पूजा उपासना करो। बाकी मंगल के उपाय नहीं करने, केतु के रहने दो, शुक्र के रहने दो, गुरु के रहने दो, चंद्रमा के रहने दो। एक रत्न भी आप दान कर सकते हैं, बुध का पन्ना, क्योंकि वो अस्त बैठा है। तो राइट हैंड की इस छोटी उंगली में पन्ना रत्न आपने दान करना है, लेना है अपने वेट के बराबर। अगर आपका वेट 80 के आसपास है, 8.25 रत्ती का पन्ना ले लो। लेने के बाद चांदी में जुड़वा के शुक्र पक्ष के पहले बुधवार को धारण कर लेना। सुबह के टाइम धारण करना, सुबह 7:15 बजे या 8:15 बजे या 9:15 बजे। कपड़ों की बात करूं, हरे कपड़े ज्यादा पहनो, पीले ज्यादा पहनो, चमकीले रंग बिरंगे यूज कर सकते हो, व्हाइट पहन सकते हो। बस नीले काले कपड़े कम यूज किया करो, और लाल कपड़े कम यूज किया करो। तो ये है आपकी कुंडली का फल। मतलब आपकी कुंडली का अगर निचोड़ निकालूं, लाइफ में सभी सुख मिलेंगे। पत्नी का सुख बड़े लेवल पे अच्छा है, और पत्नी के आने के बाद आपकी किस्मत चमकेगी। मकान वन का सुख अच्छा है, काम काज का सुख अच्छा है गुरु की वजह से। सब कुछ है, बस ये थोड़ा सा, ये जो राहु हल्का सा अभी जो दशा है वो थोड़ा सा दिक्कतें कर रहा है 10 महीने से, आप चाहे नोट कर भी लेना। बाकी शनि भी वैसा है, शनि ऐसा मत सोचना कि शनि पूरा है, कई प्रकार के अच्छे फल देगा, उम्र के लिए अच्छा है। जन्मभूमि से दूर जाएंगे वहां पे ज्यादा फायदा होगा। आप अपने जो सवाल लिख के भेजे एक बार मैं देख लेता हूँ। आपने बोला कि भाई कैरियर, फ्यूचर, लव लाइफ, प्रेम विवाह के योग तो मुझे ज्यादा नहीं दिख रहे, अरेंज मैरिज के योग ज्यादा है आपके। क्या मेरे लिए लाभकारी है? मेरी हेल्थ कैसी है? अभी राहु की वजह से हेल्थ खराब हो सकती है, पेट का रोग दे सकता है। और बाकी आगे आपकी जॉब लग जाएगी गुरु की दशा में, जो चलेगी आपकी 11वें महीने में स्टार्ट होगी। ये 3/11/24 को गुरु की दशा स्टार्ट होगी, काम का घर में बैठे है, नौकरी लग जाएगी इसकी दशा में। और नहीं कर पाता मुझे अभी, क्योंकि दो भी दिक्कतें आपकी आ रही भाई राहु कारण है। आप चाहे नोट कर लेना, मुझे साइबर सिक्योरिटी और मेडिटेशन अच्छा लगता है, ठीक है। धन की स्थिति अच्छी, दूसरे घर का माला मंगल अच्छा है, दूसरे घर में केतु उच्च का बैठा है। मकान वन का सुख मिलेगा। विवाह का सुख अच्छा है बड़े लेवल पे। सरकारी नौकरी की काफी योग है, गुरु उच्च का बैठा है, ये काम का कर होता है, सरकारी नौकरी का भी करे। आईटी कंपनी, ये चीजें कुछ देखो, सभी चीजें बता पानी मुश्किल है। आईटी कंपनी जैसे आपने लिखा है, लेकिन काम काज का सुख अच्छा है, आगे गुरु की दशा अच्छी जाएगी आपकी। कंप्यूटर, हाँ, ये बुध आपका 5वें घर में जो बैठता है, कंप्यूटर फील्ड में बहुत ज्यादा फायदा देता है। अगर इसमें और फायदा लेना है तो बुध का रत्न भी पन्ना धारण कर सकते हो। हरे कपड़े ज्यादा पहना करो। काल सर्प दोष नहीं है, पितृ दोष नहीं है, मांगलिक दोष आपकी कुंडली में नहीं है। और राज दोष, और
कुंडली में कई योग अच्छे बने हैं, गुरु उच्च का है, हंस योग बना है, और फैमिली कंडीशन ठीक कर पाऊंगा कब तक सब। आप ऐसे करना, फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ बात समझ नहीं लगी आपको, कुछ या कुछ पूछना है, मुझे कॉल कर लेना। कॉल मुझे कर लेना, दोपहर को कॉल कर लेना आप मुझे, 2 बजे के आसपास कर लेना दोपहर को, या फिर शाम को कर लेना।